नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणदम्य वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन तुमे बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोबितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 37 नंबर के काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद 38वें काव्य से लेकर 46वें काव्य तक जो भयों की चर्चा की गई है 9 छंदों में, और उसके जो 47वां काव्य है उसमें उसका निष्कर्ष निकाला गया है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ये नया प्रकरण इसके बाद आरंभ होने वाला है। अभी तो भगवान जिनेंद्र की शोभा का वर्णन चल रहा है। पहले भगवान जिनेंद्र की वीतरागता का वर्णन किया 11वें काव्य से 15वें काव्य के अंदर। उसके बाद 16वें से 20वें तक उनकी सर्वज्ञता का बखान किया, उसकी महिमा गाई, केवल ज्ञान का महात्म गाया, और 21वें में उसका निष्कर्ष निकाला। और 22वें काव्य से लेकर 27वें काव्य तक आचार्य ने विविध गुणों के माध्यम से, विविध नामों के माध्यम से भगवान का स्तवन किया, सार्थक नामों से। और 28वें काव्य से 35वें काव्य तक एक एक छंद में इन 8 काव्यों में अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन किया है। और कल 36वें काव्य पर चर्चा की थी परसों, तो उसमें भगवान के विहार का वर्णन किया है। अब यहाँ 37वें काव्य में समोषण से युक्त भगवान जिनेंद्र की कैसी शोभा होती है उसका वर्णन किया गया है। तो हम 37वां काव्य पढ़ते हैं और इसके अंदर जो विशेष बातें बताई हैं उसको समझते हैं। इत्थं यथा त्वयि विभाति कृताविकासम्। काव्य भी निकाल लेता हूं।
ये देखिए समोषण दिख रहा है आपको भगवान का। यहाँ पर बाकी प्रातिहार्य नहीं दिखाए हैं, नहीं तो और शोभा दिखती। पीछे अशोक वृक्ष है ऊपर यहाँ, और यहाँ पर अशोक वृक्ष, पीछे भामंडल, और यहाँ पर चवर है ना दोनों तरफ। और किस तरह से यहाँ पुष्प वृष्टि होती, और धुंधवी बाजे बजते, नगाड़े है ना, ऐसे जो सभी प्रातिहार यहाँ दिखाए जाते तो और भी मनोरम स्थिति बनती। लेकिन यहाँ केवल भगवान जिनेंद्र को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। तो अपन ने जो पहले कई काव्य पढ़े हैं उनको यहाँ जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ भी शोभामंडल दिख रहा है, तो एक एक प्रातिहार बनाए। यहाँ पुष्प वृष्टि दिख रही है, धुंधवी बाजे बज रहे हैं, देखिए है ना, एक छत्र दिख रहे हैं, यहाँ कितनी सुंदर शोभा है। ऐसे सब मिला के वहाँ इकट्ठी की होती तो ठीक रहता। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण सहित बताया है मेरू पर्वत के माध्यम से, है ना, ये झरने झर रहे हैं दोनों तरफ। ऐसे पीछे भामंडल दिखाई दे रहा है, नहीं ये चवर ढुराए जा रहे हैं, तो ये देव दोनों तरफ चवर ढुरा रहे हैं। वैसे 32 देव एक एक चवर ढुराएंगे तो 32 चवर ढुराए जाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ भी 32, तो वो ऐसी झरने जैसी शोभा प्रकट होगी। तो ऐसा बड़ा ही सुंदर एक रूप बनता है। यहाँ देखिए उदयागिरी पर सूर्य चमक रहा है, यहाँ भगवान जिनेंद्र सिंहासन पर विराजमान सुशोभित हो रहे हैं। ये 3 छत्र हैं, ठीक है ना। ऐसे हाँ, ये अशोक वृक्ष है। तो ये सब मिला के इकट्ठा आप देखें तो समझ में आएगा कि भगवान की कैसी शोभा है और कैसा प्रभाव है, बाहर का वैभव है ना, ये जानना भी जरूरी है। ये सब वीतरागता की महिमा है, सर्वज्ञता की महिमा है। ऐसा नहीं समझना कि ये पुण्य की महिमा चल रही है तो बाहर में इसमें क्या दम है, ऐसा नहीं। ऐसा पुण्य वीतरागी सर्वज्ञ को ही फलता है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हमें वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट करने की ही प्रेरणा मिल रही है कि भगवान के अष्ट प्रातिहार हैं, सारा वैभव है, लेकिन भगवान उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं होते। समोषण का वैभव हो या अष्ट प्रातिहार हो, है ना, देवादिक जो उनको नमन करते हैं, 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कार किया जाता भगवान को, तो भी भगवान को उस बात की कोई महिमा नहीं है, उससे कोई मान नहीं है। चक्री वंदे मान नहीं, चक्रवर्ती ही वंदना करता है तो मान नहीं होता भगवान को। हमारे मुनिराज को नहीं होता तो भगवान को क्यों होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। ये बाहर का जो वैभव है ये वीतरागी सर्वज्ञ को ही ऐसा पुण्य फलित होता है कि ऐसा वैभव होता है, और किसी के नहीं हो सकता। एक बात तो ये पता चलती है, और दूसरा ये बाह्य वैभव हमें ये बतलाता है कि बाह्य वैभव से बाहरी आकर्षण वाले जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और वो देखते हैं अरे ऐसा समोषण लगा है, ऐसे प्रातिहार हैं, ऐसा वैभव है, तो वो आकर्षित होते हैं। और कभी कोई भव्य जीव निकल आए उनमें से और वहां पर पहुंच जाए और दिव्य ध्वनि सुन के अपना कल्याण कर ले, है कि नहीं। जैसे कि गौतम स्वामी जब वहां पहुंचे समोषण और देखा, मानसम में देखा और समोषण का वैभव देखा, क्या हुआ, मानस स्तंभ को देखते ही ऊपर देखना पड़ता है, मानस स्तंभ में भगवान को, है वैसे ही मान गलत हो जाता है। अरे इतना वैभव, इतना विशाल मानस स्तंभ, ऐसा विशाल समोषण है, अरे मैं तो ऐसा समझ रहा था मैं ही दुनिया में सबसे महान हूँ, महान तो ये है। और ऊपर गए तो उनकी भगवान की दिव्य वाणी सुनी, तो बस वस्त्राभूषण उतार, वस्त्र आभूषण तो पहने ही नहीं थे, है ना, वस्त्र उतार दिए, नग्न दिगंबर हो गए, और भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिरी, मतलब उनके ही निमित्त से खिरना शुरू हो गई, तो वो उनके पहले गणधर बन गए, गौतम स्वामी भगवान महावीर के।
तो ऐसे बनाव बनते हैं। इसलिए ये बाहर का वैभव भी बताना जरूरी है। जो होता है सो बताया है। अब वो पुण्यकृत है, ये बात सही है। वो वीतरागता सर्वज्ञता के साथ ही होता है ना, इस बात को हमें महत्व देना है। तो ये जो जिस बात से जिसमें जो जिसके पीछे जो बात हो वो समझना भी जरूरी है, लेकिन जो बाह्य वैभव है वो तो बताना ही पड़ेगा कि है कि नहीं। उससे भगवान के बाह्य वैभव का पता चलता है, और साथ में ये पता चलता है इतना होने पर भी उनको उससे राग नहीं है, और हमारे पास क्या है, और उसमें ही हम इतने आसक्त हैं कि वो छोड़ा नहीं जा रहा है हमसे। हैं, भगवान के परमोदारिक शरीर है, तम चतुरस्थ संस्थान है, 3 लोक में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, लेकिन उस शरीर से उनको रंच मात्र भी अपनापन नहीं। और हमारे तो जैसा भी शरीर है उससे ही अपनापन है, जैसा भी वैभव है उसमें ही हम अपने आप को महान समझ रहे हैं। तो ये हमें विचार करना है कि बाह्य वैभव से सुख नहीं मिलता, पर द्रव्यों से सुख नहीं मिलता, सुख तो केवल आत्मा के आश्रय से ही मिलता है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। इस तरह से ये सब बातें हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भगवान को जानना, उनके वैभव को समझना, उनकी प्रातिहार्यों को समझना, समौषण को समझना, है ना, ये सब सार्थक होगा। तो अपन इस काव्य को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है विशेषताएं, ठीक है। चलिए तो ये काव्य पढ़ेंगे और काव्य का अर्थ समझेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभूत जिनेन्द्र। ये रा जो है वो यहाँ पढ़ा जाएगा, यहाँ भा के पास, ठीक है। रभूत, रभूत जिनेन्द्र, रभूत जिनेन्द्र, ठीक है। उसका कारण अभी बता दूंगा। यदि पहले तो लय में ही नहीं बनेगा, ये रा पहले पढ़ना है। दूसरा ये रभूत, रभूत पढ़ेंगे तभी इसमें से र और अ निकलेगा। तो र से विसर्ग बनेगा विभूति, और अ से अभूत बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और ये द को जा हो गया है तो संधि विच्छेद होगा तो अभूत बनेगा, ठीक। इत्थं यथा तव विभूतिरभूत जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिनिकृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूति रभूत, रभूत जिनेन्द्र, रभूत आधा जा है ना, तो रभूत जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। क्या कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, क्या कहते हैं? इत्थम यथा, इत्थम मतलब इस प्रकार, यथा मतलब जैसी, तव विभूति आपकी विभूति, अभूत जाकता हो जाएगा, है ना, पहला जो आधा जा है उसका तो आधाता बनेगा। अभूत मतलब हुई या थी, ठीक है। जैसा, जैसी आपकी विभूति थी, जैसा आपका वैभव था, जैसा आपका ऐश्वर्य था। जिनेन्द्र, ये संबोधन का चिन्ह भी लगा है, दिख रहा है आपको। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे तीर्थंकर देव, हे जिनेन्द्र भगवान, जैसा, इस प्रकार जैसा आपका वैभव था। इस प्रकार क्यों कहा है? इस प्रकार क्यों कहा? क्योंकि 8 प्रातिहार्यों के वर्णन हो गया ना,
8 प्रातिहार्यों का वर्णन हुआ, फिर उनके विहार का वर्णन हुआ। तो ऐसा जो वैभव था, ऐसा जो वैभव था कब, है ना, अष्ट प्रातिहार्य भी साथ में होते हैं समौषण में। तो उस अवस्था में क्या करते हैं समौषण में, कहते धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश धर्मोपदेश की क्रिया करते हुए, धर्मोपदेश की विधि करते हुए, अर्थात धर्मोपदेश देते हुए। कहाँ देते हैं धर्मोपदेश? धर्मोपदेश देते हैं भगवान जिनेंद्र समौषण में। ठीक है, सामान्य अरहंतों की गंधकुटी मात्र होती है, और भगवान तीर्थंकर देव की समौषण के अंदर गंधकुटी होती है, मतलब समौषण भी होता है, गंधकुटी भी होती है ना। तो जहां भगवान उपदेश देते हैं वो जगह गंधकुटी होती है। वो जो 3 ऐसे, जैसे पांडुशिला देखी होगी ना आपने, पहले मोटा सा चौड़ा सा गुम्बज बनाते हैं, फिर उसमें छोटा, फिर और छोटा, है ना, उसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हैं। तो ऐसे वो वहां भी होती है भूमि, इस तरह की भूमि तैयार बनाई जाती है, स्फटिक मणि आदि की होती है वो, है ना। तो उस पर फिर सिंहासन, ये जो दिख रहा है आपको सिंहासन, फिर भगवान के वो जो अष्ट प्रातिहार हैं वो सारे सब वहां होते हैं, और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि खिलती है कहो, या धर्मोपदेश से होता है कहो, है ना, या प्रवचन होता है कहो, भगवान का प्रवचन मतलब प्रकृष्ट वचन, प्रकृष्ट दिव्य वचन वाणी, दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, भगवान का धर्म उपदेश होता है। वो हाथ नहीं हिलाते जैसे हम लोग विद्वान लोग हिलाते हैं, तो ये तो रागी लोग हिलाते हैं। वीतरागी जो हैं भगवान जिनेंद्र, वो ऐसे हाथ हिला हिला के नहीं समझाते हैं, ना आपकी तरफ देखते हैं आंखें खोल खोल के। वो तो जैसे नासा दृष्टि में विराजमान है, ऐसे ही विराजमान रहते हैं, और उनकी वाणी खिलती है। सब जीव अपना जो कल्याण करना चाहता है वो उनकी वाणी को सुनता है, उसका अर्थ समझता है, और अपना कल्याण कर लेता है। वहां वो किसी को टोकते नहीं है कि तुम नहीं सुन रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, कुछ नहीं। कोई बाहर का अनुशासन नहीं है, आत्मानुशासन ही अपने आप पर अनुशासन बन जाता, कारण बन जाता है। मतलब भगवान जिन्हें स्वयं अनुशासित हैं, स्वयं आत्म स्वरूप में स्थिर हैं, सकल गेय के गायक होने पर भी अपने आत्मा के आनंद में लीन है, आनंद तो हो रहे हैं। तो दुनिया देखती है, अरे ये सारा वैभव तुच्छ है, भगवान तो अपने में लीन है इसलिए आनंदित हैं, तो हम भी अपने में लीन होकर आनंदित हों, ऐसी प्रेरणा मिलती है और कल्याण कर लेते हैं जीव, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं, ये धर्मोपदेश की विधि करते हुए, धर्मोपदेश देते हुए, जैसा इस प्रकार जैसा भगवान जिनेंद्र का वैभव दिखाई देता है, उनकी ऐश्वर्य दिखाई देता है, उनकी विभूति दिखाई देती है, या होती है, दिखाई क्या देती, होती है तो दिखती है ना। न तथा परस्य, तथा वैसी परस्य न, दूसरे की नहीं होती। वैसा वैभव, वैसा ऐश्वर्य, वैसा पुण्य प्रभाव, वैसा पुण्य प्रताप, वैसी त्रैलोक्य पूज्यता, वैसा अनंत चतुष्टय, वैसी वीतरागता, सर्वज्ञता, वैसा वैसा कुछ भी नहीं मिलता। अन्य के वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हो कैसे? ये बाहर का जो वैभव है वो तो वीतरागी सर्वज्ञ को ही फलित होता है, जिसके अनंत चतुष्टय होते हैं उसको ही होता है। तो जो अनंत चतुष्टय प्रकट करेगा वीतरागी सर्वज्ञ होगा, है ना, उसको ही हो सकता है ना, लेकिन सबको थोड़ी हो सकता है। तो वो तो जिनेंद्र में आ गए, जिनेंद्र भगवान में वो सभी आ गए, लेकिन तथा न तथा परस्य, और दूसरे के नहीं, मतलब रागी द्वेषी के नहीं, जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है उनको नहीं होता है ऐसा वैभव, है ना। कोई भी नाम लिए थे ना पहले, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी देवी देवता हो, है दुनिया में भगवान माने जाते हो, लेकिन वो राग द्वेष से पीड़ित हैं, काम क्रोध से पीड़ित हैं, है ना, विकार से युक्त हैं, इसीलिए उनके ऐसा पुण्य भी नहीं फलता और ऐसा वैभव भी नहीं होता बाहर का, क्योंकि अंदर से बाहर का की व्याप्ति है। अंदर वो
वो कार्य अंदर का कार्य हो तो उसके निमित्त से बाहर हो। अंदर में अनंत चतुष्टय होंगे तो बाहर में भी वो ये वैभव दिखेगा। वीतरागता सर्वज्ञता अंदर में होगी तो बाहर में भी होगा, तभी तो हितोपदेश होगा। केवल ज्ञान के संयोग वाले को ही, केवल ज्ञान के संयोग में जो वाणी निकलती है वही दिव्य ध्वनि हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ कहा कि धर्मोपदेश करते हुए, हे जनन परमात्मा, धर्मोपदेश करते हुए जैसा वैभव, जैसा ऐश्वर्य, जैसा प्रभाव आपका होता है वैसा अन्य के नहीं होता। अब उदाहरण देखिए, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। कि यादृक् प्रभा, यादृक् मतलब जैसी, प्रभा मतलब आभा, कांति, चमक, तेज, दिनकृतः, दिनकृतः मतलब दिनकर, दिन को करने वाला कौन है? सूर्य। जो दिन को करता है उसे दिनकर कहते हैं, तो उसी को लिखा दिनकृता, दिन को करने वाले के, जो कैसा है? प्रहतान्धकारा, प्रहत अंधकारा, जो अच्छी तरह से अंधकार को नष्ट कर देता है, मतलब पूरी तरह से अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसे दिनकर, ऐसे सूर्य की जैसी प्रभा होती है, जैसी कांति होती है, जैसा तेज होता है, जैसा प्रकाश होता है, जैसा प्रभाव होता है, तादृक् वैसा ग्रह गणस्य विकासिनः अपि कुतः। ग्रह गणस्य, ग्रह गण मतलब ग्रह के समूह, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, प्रकीर्णक हैं, चंद्रमा आदि हैं, जो भी हैं, है ना, वो सारे क्या उनके उन ग्रह गणस्य विकासिनः अपि, ग्रह गणों के मतलब जो सूर्य को छोड़कर बाकी जितने हैं ना, जो जगमगाते हुए जितने भी तारागण हैं, वो जो भी हैं, है ना, उन सब के वैसा वो जब उदित होते हैं, विकसित होते हैं, है ना, छिपे हैं तब की बात नहीं है, जब विकसित हैं, बिल्कुल उदय हैं, है ना, तो क्या वैसी प्रभाव, वैसी शोभा, वैसी कांति, वैसा तेज, वैसा प्रभाव, वैसा प्रकाश उनका होता है? अर्थात नहीं होता। जो ग्रह हैं, है ना, जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, उन सबके ऐसा प्रभाव नहीं होता जैसा कि सूर्य का प्रभाव होता है। जैसा सूर्य का प्रकाश होता है वैसा उन सबका नहीं होता। जब सूर्य का उदय होता है तो तारे भी नहीं दिखते और चंद्रमा भी नहीं दिखता। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ दिखता है? आपको क्या लगता है, रात में ही तारे आते हैं क्या कहीं से? ऐसा नहीं है, तारे तो आसमान में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन दिखते कब हैं? रात को। क्यों? क्योंकि सूर्य चला जाता है, इसलिए। सूर्य अस्त हो गया तो चांद सितारे सब दिखने लग जाते हैं, क्योंकि टिमटिमाते जो तारे हैं ना, उनका प्रकाश कितना सा दिख रहा है? थोड़ा सा। तो उनका जो प्रकाश थोड़ा सा है, जब सूर्य होता है तो वो दिखता ही नहीं, जब सूर्य अस्त हो जाता है वो सब दिखने लग जाते हैं टिमटिमाते हुए। तो जैसा प्रकाश, जैसा प्रभाव, जैसा तेज, जैसी प्रभा, जैसी कांति सूर्य की होती है, क्या वैसी कांति, वैसा प्रभाव, वैसा प्रकाश अन्य ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रकीर्णक आदि के होता है? नहीं होता। ऐसे ही जैसा भगवान जिनेंद्र का प्रभाव और प्रकाश और जो वैभव, बाहर का वैभव होता है, समोषण आदि वैभव होता है, अष्ट प्रातिहार होते हैं, क्या वैसा वैभव अन्य किसी के होता है कि नहीं होता? वहां तो क्या पूछे ही नहीं, वहां तो सीधा कहा कि होता ही नहीं। यहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि ये हमें दिख रहा है साफ साफ, बता दो तर्क देके, हाँ यार सूर्य का प्रभाव तो गजब है, उसका प्रकाश तो गजब है, ये तारे वगैरह तो टिमटिमाते रहते हैं, कुछ नहीं है इनमें, और सूर्य जब उदय होता है तो दिखते ही नहीं वो। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का जैसा वैभव होता है वैसा अन्य के नहीं होता। और एक बात और लिखी है इसमें, धर्मोपदेश करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, जब धर्मोपदेश करेंगे
हैं, तभी तो असली प्रयोजन पूरा होगा जीव का। जीव का मतलब भव्य जीव जितने बैठे हैं वो वैसे भी तभी जाते हैं मुख्य रूप से जब धर्मोपदेश होने का समय होता है, क्योंकि धर्मोपदेश से ही तो जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे तो गणधर आदि या अन्य अन्य हैं, कई देवी देवता हैं, वो सब बैठे ही रहते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, अपनी साधना करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो कब जाते हैं भगवान के पास, जब उनका उपदेश होना होता है। ये तो पता ही है आपको कि कब कब भगवान का उपदेश होता है ना। तो ऐसे समय में मुख्य रूप से लोग जाते हैं भगवान का उपदेश सुनने के लिए। तो ऐसे समय में विशेष उसको जीव को और ज्यादा प्रभाव आता है ना, कि अरे वाह क्या बात कही है, गजब। मतलब जीव को अहोभाव आता है, इतना वैभव है लेकिन उस पर नजर भी नहीं है, उसमें अणु मात्र में भी अपनापन नहीं है। हो कैसे है जनन परमात्मा, धन्य है, वैसे ही मैं बन जाऊं, ऐसी भावना आती है। तो और धर्मोपदेश होता है तभी तो समोषण की रचना होती है। जहां धर्मोपदेश होना होता है, ऐसा नहीं कि जितनी देर के लिए उपदेश होना उतनी देर के लिए समोषण बनता है, लेकिन धर्मोपदेश होना होता है तभी तो समोषण बनता है। तो ऐसे वो पूरे समय को समझ लेना। कुल मिला के समोषण में विराजमान जिनेंद्र परमात्मा जब धर्मोपदेश कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो अष्ट प्रातिहार्य पूरे होंगे। दिव्य ध्वनि कैसे खिर रही है, दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी तो अष्ट प्रातिहार्य सहित कैसे कहलाएंगे, हैं? ये भी यहाँ पर विचारणीय बात है। तो दिव्य ध्वनि खिर रही है तब अष्ट प्रातिहार्य पूरे हुए, और ऐसी सभा ऐसे समय में भगवान की शोभा देखने लायक होती है, वो अद्भुत होती है, और ऐसी शोभा अन्य किसी के नहीं होती। ये बात यहाँ कही है। तो अब अन्वयार्थ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये तो जो चित्र वगैरह बनाते हैं, अब मैं तो क्या क्रिटिसाइज करूं, मैं बनवाना चाहता हूँ, ऐसा बन नहीं पा रहा है। बाकी मैं बनवाऊंगा जरूर। और कई जैसे समोषण बने ना अपने, हमारे इंदौर में समोषण मंदिर है, उसमें समोषण है। सोनागे जी में सबसे पुराना समोषण है ना, बहुत प्राचीन समोषण है वहां पर, समोषण मंदिर। तो ऐसे और भी जगह बने हुए हैं बहुत सारे देश भर में। तो वहां आप देखेंगे तो ऐसे नहीं दिखता, ये चित्र दिख रहा है ना, जैसे यहाँ नीचे पशु दिख रहे हैं, फिर देवियां दिख रही हैं, कहीं यहाँ पर वो अलग दिख रहा है कुछ, ऐसे नहीं होता। ये चारों तरफ बिल्कुल एक घेरे से, वही तो चित्र बनाने वाले ने ऐसा दिखा दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे दूसरे चित्र मिल नहीं रहे, नहीं तो मैं ये लगाना ही नहीं चाहता, है ना। पूरी शोभा हो भगवान की अष्ट प्रातिहारों से सहित, जैसा होना चाहिए समोषण में पूरा हो, तो वैसा चित्र लगवाऊं। कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप समझ तो गए होंगे मैंने जो कहा है, ठीक। तो ऐसे चारों तरफ भगवान के, चारों तरफ ऐसे सामने ही सामने नहीं, चारों तरफ 12 सभाएं होती हैं। वो 12 सभाओं में सभी देव देवियां, मनुष्य मनुष्यनियां और आरिकाएं, मुनिराज, ये सब है ना, पशु पक्षी, ये सब लोग घेरे से बैठे रहते, 12 सभाएं होती हैं। तो भगवान किसकी तरफ मुक्के हुए दिख रहे हैं, उनका मुख कहाँ दिखता है, वो तो सामने दिखता होगा ना। ये नहीं, ये एक मुख चारित्र भाषित, प्रथम देव अरहंत सुत वाली केवल वो देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ी होगी ना, बहुत प्रसिद्ध है, उसमें आता है ये एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान है, जिनके मुख तो एक है, मतलब सामने तरफ से देखेंगे तो एक ही है ना, ऐसा कोई का भी मुख एक ही होता है, लेकिन चारित्र भाषित, ऐसा लगता है कि चारों तरफ लग रहा हो, चारों तरफ दिखता है। जहां जिस सभा से जो देख रहा है उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी तरफ ही भगवान का मुख। मुख मतलब अकेला मुंह नहीं, मुख मतलब पूरा पूरा शरीर, पूरे भगवान बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि भगवान हमारी तरफ ही है, हमारी तरफ ही है, हमारी तरफ ही है ना, ऐसा। तभी तो उसको सुनने में, भगवान के दर्शन में, है ना, विशेष बहुमान आएगा, है ना। उसका ये भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। पीठ के पीछे खड़े होकर कोई सुनेगा तो उतना प्रभाव थोड़ी आएगा, ठीक है ना। ये भी एक बात है। तो चारों तरफ ऐसा अतिशय है, वो स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होता है भगवान का शरीर, परमोदारिक होता है,
तो उसका ऐसा प्रभाव है, ऐसा अतिशय है कि वो चारों तरफ दिखता है। जहां से देखो वहीं से वो ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी तरफ ही, ठीक है ना। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है। और ये समोषण में भगवान जिनेंद्र अत्यंत सुशोभित होते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ अन्व्यार्थ पढ़ता हूँ, कोई पॉइंट रह गया हो तो वो अपन समझ लेंगे, अथवा टैली हो जाएगा कि अपन ने जो समझा है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। हे जिनेश्वर, इस प्रकार पूर्वोक्तानुसार समोषण में विराजमान होकर धर्मोपदेश की क्रिया करते समय जैसा ऐश्वर्य आपका था वैसा वैभव अन्य लौकिक देवों में नहीं पाया जाता। सूर्य की ज्योति जैसी अंधकार की नाशक है, सूर्य की ज्योति जैसी अंधकार की नाशक है, वैसी ज्योति उदित हुए टिमटिमाते तारा गणों के पास कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। इस प्रकार यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही है। और हाँ, ये सब पॉइंट इसमें आ ही गए हैं, है ना। और मुझे दिखा था, चलिए क्या पूछना है? हाँ जी पूछिए। भैया जी, जो आपने अभी काव्य पढ़ा उसकी जो दो लास्ट की 2 लाइन एक और बार मतलब उसका उच्चारण बता दीजिए। यादृक् यादृक् प्रभा दिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ठीक है, फिर से बोलूं? आप पढ़ के दिखाइए मुझे क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं सुधार देता हूँ। यथं यथा तब विभूतिर्भुजनेन्द्र। आपने बोला विभूतिर्भुजनेन्द्र, विभूतिर नहीं बोलना है। मैंने अभी समझाया कि रा को आप यदि विभूति के साथ बोलेंगे तो उच्चारण अधूरा होगा। विभूतिर्भुजनेन्द्र बोलेंगे तो विभूतिर रा की रेफ लग गई वो, और भूत हो जाएगा। अभूत अर्थ कैसे निकलेगा? शब्द नहीं निकलेगा तो थे या था, था अर्थ कैसे निकलेगा? इसलिए प्रभूत जिनेन्द्र भूति भुज यथम यथा तब विभुर भूतिर भुजनेन्द्र। इत्थम, एत्थम नहीं, इत्थम। यथम यथा तब विभूति प्रभूत जिनेन्द्र, भुजनेन्द्र। प्रभूत। हाँ, रा से पढ़ना शुरू करिए। प्रभूत जिनेन्द्र, प्रभुज जिनेन्द्र, प्रभुज जिनेन्द्र। यथम यथा तब विभूति विभूति प्रभुज जिनेन्द्र। इत्थम यथा तब विभूति प्रभुत जिनेन्द्र। पढ़िए। धर्मोपदेश, पहले वो लाइन पढ़िए ना वापस। यथम यथम नहीं, इत्थम। यह विधि ठाणे नहीं होता, यही विधि ठाणे होता है। लोग यह विधि ठाणे बोलते, यही विधि। हाँ जी पढ़िए फिर से। इत्थम यथा तब विभूति विभुज जिनेन्द्र। अरे रभुज जिनेन्द्र, दिक्कत क्या हो रही? पढ़े पढ़ाए को वापस वो गलत हो रहा है, इस कारण से। ये जितने कैमरे ऑफ हैं ये सब ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपसे मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
उज्जैनेन्द्र धर्मोपदेशं विधो न तथा वैसे मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन आता है कि बिना कैमरे ऑन करने वाले दिखेंगे ही नहीं मुझे। करूँ क्या? ठीक है, ठीक। हाँ, लाइट नहीं हो या कोई दिक्कत हो तो बंद करे रहो, कोई बात नहीं। तद्कृत गण विकासनोपि। भैया जी आप ऐसा वाला पिक्चर बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। अरे यार कहाँ गई? रुकिए आप फिर से दिखाना है। हाँ दिखाइए। ऐसा समोषण होता है, ये देखो समाएं चारों तरफ दिख रही है ना। हाँ ये हाँ ऐसे। ये सब क्या करूं, बच्चों को तो मैं ऐसे ही चित्र बनवा रहा हूं जिससे तुरंत ऐसा होता है समोषण, है ना। बच्चों के दिमाग में सही वो आना चाहिए। सानवी ये भी बता रहे हैं वैसे ही वाला आप जैसा। वो किताब यहाँ भी है, देखिए आपके पास, वो यहाँ भी है अकोला में, बहुत अच्छा। तो बच्चों को अपन चित्रों के माध्यम से जब दिखाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि होता कैसा है। और जहाँ पर समोषण मंदिर होंगे वहां पर दिखाएंगे, जहाँ पंचमेरु होते हैं पंचमेरु दिखाएं, नंदीश्वर हो तो नंदीश्वर दिखाएं। मतलब उनको दिखाएं और समझाएं। पहले समझेंगे तब तो समझाएंगे, पहले पेरेंट्स समझेंगे तब तो बच्चों को समझाएंगे। इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप पहले अच्छे से समझें, ठीक है, और फिर अपने बच्चों को भी बताएं। जल्दीबाजी नहीं करें कि जल्दी से दर्शन करो भाई, जल्दी चलो। जल्दी चल के क्या करोगे? जल्दी इतने दूर गए, शिखर जी तक गए, हस्तिनापुर गए या और भी कहीं गए होंगे, सोनागिर जी गए, इतने दूर तक गए यहाँ से, वो वहां गए जल्दी चलो भाई जल्दी चलो। अरे तो जल्दी तो रास्ता नाप पे गए थे भाई, बताओ, शांति रखो और उनको बताओ कि ये चीज है, यहाँ का इतिहास ऐसा है। अब बच्चों को पता ही नहीं कि यहाँ क्या हुआ था, हम आए क्यों हैं यहाँ पर। हमारे इंदौर के लोगों को ही नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि हम जो सिद्धवरकूट जाते हैं वहां से कौन कौन मोक्ष गए हैं। पढ़ते जरूर हैं, द्वय चक्री 10 काम कुमार पढ़ लेंगे, लेकिन वो 10 द्वय चक्री कौन थे, वो 10 काम कुमार कौन थे, उनकी क्या कथा है, उनका कैसा जीवन था, और वो यहाँ से मोक्ष कैसे गए, कि वो भी तो पता होना चाहिए। मुझे तो जब मैंने वहां पढ़ा तो मुझे तो अत्यंत हर्ष हुआ। वहां से हमारे जीवनधर कुमारी मोक्ष गए। काम कुमार है ना, कामदेव, तो 23वें नंबर के कामदेव थे जीवनधर कुमार। मुझे तो बहुत प्रिय लगता उनका चरित्र। तो जब मैंने वहां पढ़ा तो बड़ा आनंद आया कि अरे जीवनधर कुमार यहाँ से मोक्ष गए, बहुत खुशी होती। तो ऐसे बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे तो निश्चित रूप से उनको अपने तीर्थों के प्रति महिमा आएगी, बहुमान आएगा, है ना। अब हमें तो ये जो हमारे पास में बड़वानी बावन गजा जी है, तो ये तो मतलब कितनी उम्र में देखा होगा हमने, अभी यहाँ इंदौर आए जब देखा, मतलब अभी से 10 साल पहले देखा होगा। लेकिन बाकी के जीवन तो चला गया ना, 30 साल तो देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं कि यहाँ इतनी विशाल प्रतिमा है, इतनी विशाल। तो इतना आनंद आया। कई बच्चे श्रवण बेलगोला नहीं गए होंगे, वैसे तो वहां जाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं गया हो हमारे जैसा। हम भी 25 साल की उम्र में गए होंगे, है ना। और ऐसे तो 25 साल तक तो नहीं देख पाए ना, और बाकी दुनिया देख ली थी। यहाँ ये है कुतुब मीनार है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये कुतुब मीनार है, ये है। और कुतुब मीनार कैसे बनी, हमारे मंदिर तोड़े। हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं, हमारे मंदिर तोड़े वो हमारा अभाग्य था, हमें उसका दुख है। लेकिन हम वो चीज दिखा दिखा के खुश होते हैं। और जो हमारे अभी धर्मस्थल बचे हैं उनको हम दिखाते नहीं। उनको दिखाएं, ऐसे टूर यहाँ वहां के नहीं लगाएंगे, यहाँ वो गार्डन जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। कई लोग कहने लगते यात्रा के लिए जाओ, तो यात्रा के बीच अंताक्षरी हो जाए, कौन सी, कि फिल्मी गानों की।
तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो कि फिल्में देखने जा रहे हो? तो हम तो अपने गांव में हमने जो देखा है वो ये कि तीर्थ भले वो 7 किलोमीटर था, हमारा बीना बार है था ना, देवरी के पास में, देवरी कला हमारा गांव सागर के पास। तो बीना जी जाते थे तो 7 किलोमीटर है वहां से, लेकिन 7 किलोमीटर पूरे टाइम भजन होंगे, स्तुतियां होंगी, विनती होंगी, भक्ति होगी, और बड़े वहां पे पहुंचेंगे तो कितने भाव बन जाते हैं तब से लेके तब तक। और फिर दर्शन करते तो हाँ, क्या शांतिनाथ भगवान की कैसी विशाल प्रतिमा है। मतलब तो भगवान के दर्शन करने में भी बड़ा आनंद आता है, विशुद्धि बन गई ना। तो ऐसी भावनाएं हमें भी जगाना चाहिए और बच्चों के अंदर भी ऐसे संस्कार डालना चाहिए। अभी थोड़ी स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, तो हम लोग ही जो बड़े लोग हैं वो ही अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अभी बीच में भाव आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। हम अभी जो किताबें, पाठमालाएं, वो सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें हम धीरे उसमें लाएंगे, जिससे बच्चे देखें, सीखें, वो उनकी भाषा में सीखें। देखो 8 साल के बच्चों को तो कई शिविरों में तो लेते भी नहीं है, या बिठा लेते हैं, थोड़े थोड़े उनको एक्टिंग करवाते रहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने तो 40-40, 50-50 कविताएं याद कर ली। और कविताएं ही नहीं है, वो पूरे टॉपिक है एक एक चीज के। उनको पता भी है ये जिन मंदिर कविता है तो जिन मंदिर कैसा होता है, अब बच्चे सीख गए, है कि नहीं? तो ऐसे महामंत्र की महिमा क्या है, या और भी अनेक कविताएं हैं उनके समोषण, है ना। तो ये इसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोगों ने भी काफी बच्चों को प्रोत्साहित किया होगा, तभी वो इतना कर पाए। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, आप भी इस तरह के सुझाव भी दें, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलिए, तो इस तरह हमने अभी 37वां काव्य पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। और फिर समय अभी 5 मिनट बचा है, तो मैं आगे के काव्य के बारे में आपको बताऊंगा कि आगे क्या आने वाला है विषय। इत्थं यथा तव विभूतिरभू जिनेन्द्र, जब रा बाद में बोलेंगे तो विभूतिर नहीं होगा, विभूति रघु जिनेन्द्र। इत्थं यथा तव विभूति रघु जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिनि कृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। इस तरह ये 37वां काव्य हुआ। अब हम 38 नंबर के काव्य से आगे बात करेंगे। अब 38वें काव्य से लेकर जो आपका बहुत प्रिय विषय है, जो बहुत प्रसिद्ध विषय है, और जो लोगों को बहुत आकर्षण का केंद्र है, वो अब आने वाला है। कि ये काव्य पढ़ने से ये भय दूर हो जाता है, ये काव्य पढ़ने से ये रोग दूर हो जाता है, ये काव्य पढ़ने से ये होता है, और ये बाकी काव्य पढ़ने से नहीं होता है। मतलब पर्टिकुलर वो जलोदर वाला जो काव्य है वो पढ़ने से रोग दूर होते हैं, और कोई काव्य पढ़ने से बंधन दूर होते हैं, कोई काव्य पढ़ने से वो रूपवान बन जाते हैं, और कोई काव्य पढ़ने से पता नहीं क्या क्या। हम तो देखो डिटेल में उस तरफ पढ़ते ही नहीं हम, क्योंकि मुझे वो चीजें जो तात्विक नहीं है, जो आगमानुसार नहीं है, उनकी डिटेल में जाने से क्या लाभ, और वो हम क्यों प्रचार करें उसका कि ऐसा भी मानते हैं लोग, ऐसा भी मानते हैं। जो मानते होंगे वो मानते हैं, हम आपको क्यों बताएं कि ऐसा भी कोई मानता होगा, है कि नहीं। कुल मिला के ऐसा मानना नहीं है। और ये एक एक काव्य में बताएंगे आपको हम आचार्य क्या लिखना चाहते, क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो समझे हम, तब हमें समझ में आएगा कि भक्तामर का मर्म क्या है। भक्तामर इसलिए नहीं पढ़ना है कि 48 तारे टूट जाएं। अरे 148 प्रकृतियां टूट जाती हैं, तो 48 तारे क्या चीज है? कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं,
8 कर्मों की 148 भेद होते हैं, ठीक है। वो 148 भेद नष्ट हो जाते हैं। 10वें काव्य में बताया था कि नहीं, भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है, स्वयं भगवान बनने का मतलब समझते हैं 148 प्रकृतियों का नाश, कर्म मुक्त जीव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 48 तालों में क्या दम है? जब जीव परमोदारिक शरीर वाला हो जाता है तो वो ये रोग वोग में कहाँ लग रहे हैं, ये रोग कोई दुनिया भर के रोग। परमोदारिक शरीर तो निरोगी होता है। और जहां अशरीरी होने की बात है वहां ये शरीर संबंधी रोगों की क्या बात करें। जो अशरीरी बनाने का काव्य हो, स्तोत्र हो, उसको हम इतना सीमित कर दें, उसकी महिमा को कम करने का काम है ये मंत्र तंत्र वाले, या जो एकाध छंद को इस पर्टिकुलराइज कर देते हैं कि ये छंद ये काम करता है, ये छंद ये काम करता है। ये इस भक्तामर महान स्तोत्र के साथ अन्याय करते हैं, उसकी महिमा जीवों को बताने नहीं देते, जानने नहीं देते। वो तो बस अपनी अपनी देते रहते हैं। और आप 50 लोगों को यदि ये काव्य पढ़वाओगे और एक आध आदमी ठीक हो जाएगा, आप उसकी हिस्ट्री लिख लोगे, हैं, उसका वो वीडियो बना लोगे, वो कहेगा भैया हमने ये काव्य ऐसे पढ़ा था तो हमारा ये ठीक हो गया। तो जिनने नहीं पढ़ा होगा वो ठीक नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ो मत, लेकिन इस मान्यता से मत पढ़ो। नमोकार मंत्र इस मान्यता से मत पढ़ो कि हमारा ये रोग दूर हो जाएगा। इस मान्यता से पढ़ो जो उसकी है कि रोग बना रहे या छूट जाए वो उदयाधीन है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने से मेरे परिणाम विशुद्ध होंगे, मुझे रोगों का विकल्प नहीं होगा, रोगों की दृष्टि नहीं होगी, रोगों से मैं पीड़ित हूं ये मान्यता नष्ट हो जाएगी और मैं अपने आत्मा को जान के सुखी हो जाऊंगा। इस उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। अब हम उस चीज को एकदम सीमित दायरे में ले जाएं तो क्या होगा बताइए, आप सोचिए। भक्तामर स्तोत्र कितना महान काव्य, आपने यहाँ तक तो समझ ही लिया होगा कि कितना महिमावंत काव्य है, कितना महिमावंत स्तोत्र है ये। अब हम छोटी मोटी बातों में उसकी महिमा को कम कर दें तो कम तो मत करें। हमने तो भक्तामर महिमा कार्यक्रम रखा है और आप महिमा को कम करने में तुले हुए हैं, ऐसा नहीं करें, ठीक है ना। जो असली महिमा है उसको समझें। भय तो कोई रहेगा ही नहीं, भय भी भय कर भाग जाएगा। ऐसा स्तोत्र है ये कि जिसके स्तवन से, जिसके माध्यम से स्तवन करने से, भगवान का स्तवन करने से भय भी भय कर भाग जाता है। मतलब भय आने का सवाल ही नहीं, भय उत्पन्न ही नहीं होता। भयभीत होने का क्या काम, ठीक है ना। वो संयोग रहे या दूर हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। सुकौशल मुनिराज के सर्प ने सुकौशल मुनिराज को सेहनी ने खाया तो उन मुनिराज ने क्या कर लिया, वो भयभीत हुए क्या, भयभीत नहीं। तो फिर वो उनकी साधना ने क्या किया होगा, ऐसा होना था कि शेर भाग जाता, शेर मर जाता, तो आप कहते वाह क्या चमत्कार है साधना का। ये मर जाता भाग जाता ये चमत्कार है कि शेर ने कितने ही काटा, कितने ही खाया शरीर को, लेकिन वो डिगे नहीं और अपने स्वरूप में लगे रहे, लीन रहे और केवल ज्ञान हो गया और शरीर पूरी वापस ज्यों का त्यों परमोदारिक स्थिति में आ गया, एकदम सुंदर, ठीक है। और शेरनी को भी पश्चाताप हो गया, ओहो मैं क्या कर रही थी। यह है जीत, यह है विजय। इसमें क्या है कि वो मर जाती या वो भाग जाती, ये महान बात है कि ये महान बात है जो उनके साथ हुई। थोड़ा सा अपन विचारधारा को अपने ठीक करेंगे तो हमें स्तोत्र का महात्म समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 38वें काव्य से लेकर 47वें काव्य तक समझ लीजिए कि ये भय निवारण संबंधी सारे काव्य हैं। और इसमें भी 47वां काव्य इसके पूर्व के जो 9 काव्य हैं उनका संक्षेप है। मतलब जैसे मैं बार बार कहता हूं उसका निष्कर्ष है ना, उपसंहार है, कंक्लूजन।
तो वैसे ही उसमें भी सभी भयों के नाम गिना के लिखा, भय भी भय कर भाग जाता है जिनेंद्र भगवान के स्तवन करने से। जिनेंद्र भगवान के भक्त के अंदर भय होता ही नहीं, भय भय कर भाग जाता है। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। पढ़ा है ना, कौन सी स्तुति है ये? अति पुण्य उदय मम आया, ये पढ़ना आप। तो जब जिनेंद्र भगवान के चरण मेरे हृदय में आए, मतलब भगवान जिनेंद्र का स्मरण मेरे हृदय में आया, तो वो कुमति और विमोह और सारे विकार भाग गए, उनको देखते ही भाग गए। ये है चमत्कार भगवान जिनेंद्र का। तो ऐसा प्रभाव भगवान जिनेंद्र का यहाँ इन काव्यों में बताया गया है। और शेर संबंधी, हाथी संबंधी, सर्प संबंधी, है ना, वो समुद्र में जलयान संबंधी और युद्ध संबंधी 2 काव्य हैं, ठीक है ना। वो बंधन वाला भी काव्य है एक, आपाद कंठ मुरशृंखल, है ना, पूरा बंधा हुआ है व्यक्ति, बंधन मुक्त हो जाता है। और जलोदर नाम का रोग वाला भी है, उसका निवारण संबंधी। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर काव्य हैं। इनको हम उसके जो वास्तविक अर्थ है उसको समझेंगे और उसका मर्म समझेंगे तो निश्चित रूप से ये जो स्तोत्र है भक्तामृत स्तोत्र, इसकी असली महिमा हमें आएगी, है ना। तो ये 9 काव्यों में 9 तो संयोग बताए हैं, जिन संयोगों में जिनेंद्र भगवान का भक्त निर्भय रहता है, ये भय दूर हो जाता है उसका भगवान का स्मरण करते ही, ठीक है ना। और उसके बाद जो काव्य है 47वां, उसमें उनका कंक्लूजन निकाला है। तो कितने हो गए? 38 से लेके 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 46 तक तो हो गए ना 9 काव्य। और 47, ये 47 में कंक्लूजन, तो 10 काव्य हैं। ये बहुत जोरदार काव्य हैं और निर्भय करने वाले काव्य हैं, है ना। ऐसे सुंदर काव्यों की चर्चा हम कल से लगातार करेंगे। तो अभी अपने 37 काव्यों की चर्चा हुई और आप सभी अच्छे से याद करें और इसके प्रश्नोत्तर तैयार करें और इसका मर्म और पक्का करें, ठीक है ना। कुछ चिंतन करें कि ये जो बताया गया है ना, वो ऐसा है कि नहीं है ना। ये सारी बातें आप खुद सोचेंगे तो फिर अंदर से महिमा आएगी कि वाह, ऐसा काव्य है, ऐसे स्तोत्र है और इसका ये स्वरूप है, ये हमें आज मालूम चला है। ऐसी महिमा भी आपको जागृत होगी। ऐसा अभ्यास करने पर ही पता चलता है। मेरे को कुछ पूछना है समर्थ जी, जितने में लिखते हो मेरे को पूछना है उतने में पूछ लिया करो ना। सर, जो पाठ्य काव्य में दूसरी लाइन में जो कर्तुस्तवम है उसे अपन कर्तुस्तवम बोलेंगे कि कर्तुस्तवम बोलेंगे? जो दूसरी बार बोला है वो सही बोला है, फिर से बोलो। कर्तुस्तवम। हाँ, यही बोलना है, कर्तुम स्तवम, बिल्कुल सही, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, भूमि को पूछना है। भूमि तो हाथ खड़ा करती है, बोलती तो कुछ है नहीं। अनम्यूट करो। पंडित जी, जो वो उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसे, उसका जो विभूति जिनेंद्र है वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, यथा त्वयि विभाति रभूत जिनेंद्र। रभूत अपन ने जो मैंने अभी होंठ ठेला है ना, रभूत, तो ज्यादा जा वहीं बोल दिया वो, रभूत जिनेंद्र, रभूत जिनेंद्र, ऐसा रभूत जिनेंद्र, विभूति जिनेंद्र, रभूत जिनेंद्र, ऐसा बोल। नमो टबूट। चलो ठीक है, थोड़ा बड़े लोग भी बैठे हैं तुम्हारे साथ भूमि, तो तुम्हारी हेल्प कर सकेंगे। देखो सभी बच्चों के साथ बड़े लोग भी बैठे हैं ना, तो वो समझ लेते हैं और आपकी सहायता करते हैं।
तो मम्मी को बोलना कि वो भी बैठा करें। देखो ये हमारी जो प्रतिष्ठा है उसकी मम्मी बराबर बैठती हैं, तो वो कितना अच्छा सीखती है। अच्छा कुछ पूछना है उनको, पूछिए। भैया जी जो पहला काव्य है ना, तो उसमें आप मुद्युतकम पढ़ना है कि मुद्युतिकम पढ़ना है? मुद्योतकम। तिकम की बेहता लिखा है, ता में इमली की मात्रा कहाँ है? ये इमली की मात्रा। मुद्योतकम त। हाँ, तो हम मुद्युतकम पढ़ते हैं, ता पढ़ते ना, मुद्युतकम, हाँ तो तकम तो है ही, है ना? नहीं लेकिन लेकिन भैया जी आप तकम पढ़ते क्यों, हैं ना, तकम तकम मतलब ता पे जोर क्यों दे रही है? मुद्योतकम। अच्छा, और मतलब यदि आप आराम से पढ़ते बोलिए हैं ना, तो उससे नाराज क्यों होती है? अच्छा, तकम तकम तक थोड़ी है, तक कल तक आज तक तक नहीं है वो, है मुद्योतकम, मुद्योतकम तो प्यार से, है ना, मुद्योतकम। हाँ, मुद्युतकम, ठीक। हाँ ठीक है। ओके, तो अब आज नित्या, जान्या, मैत्री, परिवार भक्ति प्रस्तुत नहीं कर रहे क्या? नेटवर्क ठीक दिख रहा है? बोलिए। देखो उत्साहित हो गए, पूरा एकदम बैठ गए सब लोग। एक मिनट रुको, देखो 1 मिनट रुको। वो महिमा है आखिरी में जो बोलते हैं ना, तो उससे आगे नहीं, कैसे बोलना है? महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। अब वो ये बोलने का तरीका है ना, अब वहीं से नहीं शुरू करना, अब आगे देखो, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरत आत्म की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ऐसे बोले, ये बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे इसलिए मैंने रोका। हाँ बोलिए। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरत आत्म की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, रागादिश दुख कारण जाने, त्याग भूमि क्रम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, रुचिरानी पुनि संगम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, कर्म बंध की मही निरंजरा, कारण परम पराक्रम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, काग चंद से लालच लाए, वाच नहीं है जागम की महिमा है, महिमा है अगम
जय महान जिन धर्म की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करेंगे।